सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी तक एक गुमनाम सभ्यता थी। लोग इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। विद्वानों की धारणा यह थी कि सिकंदर के आक्रमण के पहले भारत में कोई सभ्यता थी ही नहीं। लेकिन दो पुरातत्व शास्त्रियों दयाराम साहनी तथा रखालदास बनर्जी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों पुरातत्व वस्तुओं को प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण के पहले भी एक सभ्यता थी, जो उस समय की सभी सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में भौगोलिक विस्तार की बात करें तो यह उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ और पश्चिम में सुतकांगडोर बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र में भी था। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अगर बात करें कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अब आगे बात करते हैं इसकी नगर योजना की। तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। पर्यावरण के अनुकूल यहाँ अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानघर होता था। अधिकांश घरों में कुएं के भी साक्ष्य मिले हैं। बड़े बड़े भवन हड़प्पा की विशेषता बतलाते हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की। तो सबसे पहला है हड़प्पा, जो वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है और रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की। और अगर बात करें यहाँ से प्राप्त प्रमुख अवशेष और वस्तुओं की, तो 12 कक्षों वाला अन्नागार, शवों को दफनाने की प्रथा, स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का चित्र और गेहूं तथा जौ के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब आगे है मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसकी खोज की थी रखालदास बनर्जी ने। यह भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला नगर था। यहाँ से एक विशाल अन्नागार और एक विशाल स्नानगार के साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह, नटराज की मूर्ति, कांसे की नर्तकी तथा प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब आगे है चंदूड़ो। यह भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। यहाँ पर गोल ईंटें, वक्राकार ईंटें तथा 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। अगला है लोथल, जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। यह मानव निर्मित बंदरगाह था। यहाँ से शतरंज का खेल, मनका बनाने के कारखाने तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आगे बात करते हैं तो अगला है कालीबंगन, जो राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित था। यहाँ पर लकड़ी का हल, सातवाहन, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है धौलीवीरा। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अगर यहाँ से प्राप्त अवशेषों की बात करें तो यहाँ से जल निकासी की उचित व्यवस्था एवं जल कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं अगर सिंधु सभ्यता की लिपि की, तो इसमें 64 चिन्ह है और यह चित्रात्मक है, जो दाईं से बाईं ओर लिखी गई है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की, कि यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था। तो समाज की इकाई यहाँ पर परिवार थी और यहाँ का समाज वैदिक सभ्यता के विपरीत अर्थात मात्र सत्तात्मक था। हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी
दोनों तरह का भोजन करते थे। यहाँ पर मनोरंजन के लिए लोग चौपड़ तथा पासा खेलते थे। यहाँ के लोग गणित, मापतोल प्रणाली, मौसम विज्ञान आदि विषयों की जानकारी रखते थे। इस सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय अधिक थे। अब बात करते हैं यहाँ के आर्थिक जीवन की। तो यहाँ की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नत कृषि और व्यापार था। इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, सरसों, कपास आदि फसलों की खेती करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। कृषि कार्य के लिए ये लोग पत्थर एवं कांसे के उपकरणों का प्रयोग करते थे। कृषि उन्नति के साथ ही पशुपालन का जिक्र भी हमें यहाँ सुनने को मिलता है। पशुओं में ऊबड़ वाला बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, कुत्ते आदि के होने का अनुमान हमें यहाँ देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन की बात करें तो ये लोग ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष, पशु तीनों रूपों में करते थे। सबसे पहले मूर्ति पूजा का आरंभ भी सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। अब जानते हैं कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो इस महान सभ्यता के पतन को लेकर विद्वानों की अलग अलग राय है, जिसमें से एक प्रमुख कारण इस सभ्यता के नष्ट होने का माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई थी और उस समय सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों को लेकर जानी जाती थी। तो अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इस सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ रही होगी। इसके विपरीत कुछ विद्वान महामारी, भारी जलवायु परिवर्तन तथा बाहरी आक्रमण को भी इस सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।